चलो इधर ध्यान दीजिए। तो अभी तक इसको बाद में बनाना चाहिए। तो अभी तक अपन देख चुके हैं कि एक फ़ैन, सीलिंग फ़ैन हो या टेबल फ़ैन, किस सिद्धांत पे काम करता है, कौन सा प्रिंसिपल आप बताओ, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सिद्धांत पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इंडक्शन मतलब घूमने लगता है ना। इंडक्शन मतलब घूमना, मूव करना। इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जब रोटर मूव करने लगे, घूमने लगे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो सीलिंग फैन में कितने वाइंडिंग होती हैं? कौन कौन सी? एक रनिंग वाइंडिंग और एक दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। और टेबल फैन में कितनी वाइंडिंग होंगी? वाइंडिंग सिर्फ दो ही होंगी, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, मगर उसमें कॉइल है ना, जो अपनी कॉपर की जो कॉइल है, कॉपर की कॉइल कितनी हो जाएगी टेबल फैन में? 8 कॉइल उसको बनाना पड़ेगा। मतलब स्टेटर पे जितने खांचे होंगे उसके अनुसार से हमको उसके कॉइल बनाने पड़ेंगे, है ना। सीलिंग फैन की वाइंडिंग क्या होती है? सीरीज़ में होती है, सब कॉइल जितने जो यहाँ पर खांचे दिखते हैं सीलिंग फैन में, सबके सीरीज़ में जुड़ी हुई होती है, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आज हम देखते हैं टेबल फैन, है ना, क्योंकि सीलिंग फैन, टेबल फैन फिर घर में ऑलमोस्ट यूज़ होता है कूलर फैन। तो कूलर फैन का आज सर्किट डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले कूलर फैन में गैस सप्लाई यहाँ से हम देते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? पहला पॉइंट ये है ना, ये हमारा स्विच है, कूलर का हमारा ये स्विच है, SW भी लिख सकते हैं। कूलर का हमारा स्विच है, यहाँ से हम कूलर की स्पीड L4 क्या है? लो स्पीड, M4 मीडियम स्पीड और F फास्ट। 3 स्पीड में हम कूलर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इस स्विच से 3 वायर निकले हैं, ये है हमारा मोटर। इस मोटर में हमारे 3 वायर गए हैं स्विच से, और एक वायर आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल हमेशा लोड पे कैसे जुड़ता है? पीछे सेकंड। न्यूट्रल सप्लाई हम कैसे जोड़ते हैं किसी भी लोड पे, चाहे वो बल्ब हो, मोटर हो, कैसे जुड़ेगा? मतलब सीरीज में जुड़ेगा, पैरेलल जुड़ेगा? हाँ, न्यूट्रल पड़ेगा। पैरेलल मतलब डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट जो हमारा लोड है उस पर न्यूट्रल हमेशा जुड़ेगा। तो यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ गया हमारे मोटर पे, है ना। फिर यही हमारा न्यूट्रल पॉइंट इस पर आगे चला, ठीक है। पंप क्या करता है?
कूलर में पंप का क्या काम है? पानी को ऊपर लिफ्ट करना है, उठाना है। न्यूट्रल पॉइंट आ गया हमारे पंप पे। और न्यूट्रल स्विंग क्या है? जो हवा को हाँ इधर उधर करता है, स्विंग है। स्विंग में एक न्यूट्रल आ गया हमारा। तो इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट हमारा लास्ट 3 हमारे इस पर कंपोनेंट है, उस पर पहुँच गया न्यूट्रल। फेज, इस पॉइंट से फेज हमारा पहुँच गया मोटर में। स्पीड कंट्रोल हो जाएगा यहाँ से। और एक स्विच होता है, दूसरा स्विच कौन सा हो जाएगा? मोटर पंप ऑन कर, पंप को ऑन करने के लिए एक स्विच होता है। यहाँ देखिए पंप ऑन के लिए यहाँ से फेज आ गया, फेज सप्लाई अपन यहाँ से दिया, ये आ गया। और यहाँ ऑफ पोजीशन में सप्लाई नहीं है तो क्या होगा? यहाँ से ऑफ हो जाएगा। इसी स्विच से स्विंग की ही सप्लाई होती है। तो यहाँ पर स्विंग एक यहाँ से ऑन होगा, एक फेज है यहाँ पर आ गया, स्विंग के लिए एक फेज आ गया यहाँ पर। इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। वास्तविक इसका अलग ही दिखेगा ना, ये सब कनेक्शन डायग्राम है। इस कनेक्शन को देख के आपको बताना है कि इसमें क्या है। क्वेश्चन ऐसा डायग्राम दे देगा, उसी में से क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो इस मोटर में क्या होता है? कूलर में इस तरह से एग्जॉस्ट टाइप का फैन दिया जाता है ना। एग्जॉस्ट टाइप का फैन मोटर लगा होता है, जो कितना 14 इंच से लेकर 18 इंच तक होता है। चौदह इंच से 18 इंच का ये इसको मोटर है ना। मोटर की लंबाई 14 इंच से 18 इंच की होती है, जो किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मतलब नर्म लोहा है ना, जिसको 14 इंच से 18 इंच सेंटीमीटर में लिखो इसको, 38 से 45 सेंटीमीटर, 38 से 45 सेंटीमीटर। माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील अथवा मजबूत फाइबर सीट से बनता है पंखे को। हाँ, प्लास्टिक बॉडी वाले पंखा क्या होगा? इसका प्लास्टिक का ये सब रहता है ना, ब्लेड भी
प्लास्टिक फाइबर है ना, प्लास्टिक फाइबर के भी बने होते हैं ना, माइल्ड स्टील के अलावा प्लास्टिक बॉडी वाले कूलर फैन में प्लास्टिक फाइबर के इसमें वो नहीं स्ट्रक्चर में बताया नहीं गया है। इसको ठंडा कूलर ठंडा कैसे होता है। पंप का काम होता है पानी को लिफ्ट करना, जो 1.5 मीटर अब कूलर की साइज के अनुसार वो कितना मीटर होता है। सिंगल वाला मोटर कूलर 2-3 फीट 2 फीट हो गया, 2 फीट 4 फीट 5 फीट अलग अलग कूलरों में अलग अलग लंबाई के पाइप लगे होते हैं ना। इसका स्पेसिफिक इसमें नहीं ले सकते, तो कूलर के साइज के अनुसार उसका लगा होता है। यहाँ ऊपर से पंप मोटर के ऊपर से ये पंप क्या होता है, पानी में डूबा रहता है। कूलर में पानी भरेंगे, पंप पूरी तरह से डूबेगा तभी पानी वो लिफ्ट करेगा है ना, ऊपर उठाएगा। कूलर बॉडी पर क्या होते हैं, लकड़ी की कर्तन या हनीकॉम्ब बोलते हैं है ना। इस तरह से कूलर के 3 वॉल पे हनीकॉम्ब या लकड़ी की कर्तन लगी होती है। जिससे